हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर निर्देशन एवं परामर्श। आइए देखते हैं निर्देशन के बारे में, समझते हैं। निर्देशन क्या है, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। प्रारंभिक अवस्था में मात्र व्यवसाय परक समस्याओं से संबंध था। इसका मूल उद्देश्य युवकों के लिए नौकरियों की व्यवस्था करना था। युवकों को अधिक से अधिक काम धंधे में लगाने के पीछे मंतव्य यह था कि उनकी बढ़ती हुई बाल आपराधिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाया जा सके। स्कूल तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के पास अपने खाली समय को व्यतीत करने का कोई उचित कार्यक्रम न होने के कारण उनमें बाल अपराधी गुणों का विस्तार हो रहा था। अतः इस खाली समय के लिए किसी व्यवसाय की व्यवस्था करने के ध्येय से निर्देशन का प्रसार किया गया। लेकिन कालांतर में निर्देशन केवल व्यावसायिक क्षेत्र तक सीमित न रहा। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का समुचित स्थान दिया जाने लगा। निर्देशन का क्षेत्र व्यक्ति था समाज के अंतः क्रियात्मक संबंधों तक विकसित हो गया। निर्देशन इस प्रकार की सहायता बन गया जिससे कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संतुष्टिपूर्ण एवं सामाजिक रूप से प्रभावपूर्ण जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। शिक्षा व्यवस्था के निर्देशन की प्रक्रिया सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आवश्यक है। R.H. मैथ्यूसन ने निर्देशन के व्यापक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निर्देशन एक व्यवस्थित निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों की विशेष आवश्यकताओं और विद्यालय में प्रगति संबंधी समस्याओं के समाधान एवं उनके व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों तथा शैक्षणिक व्यावसायिक रुझानों के विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट, गुड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। इस परिभाषा में व्यक्ति के जीवन में सफलता हेतु उचित दृष्टिकोण एवं वांछनीय व्यवहार को विकसित करने में सहायक आपसी संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन संबंधों का विकास समुचित निर्देशन द्वारा ही संभव हो सकता है। J.M. ब्रीवर इनके अनुसार, आइए देखते हैं, निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम या प्रोसेस है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन क्षमताओं का विकास करता है। लीफीवर, टसेल और विट्जिल के अनुसार निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। J.E. स्मिथ ने गाइडेंस शब्द पर आपत्ति करते हुए गाइडेंस सर्विसेज शब्द को उचित बताया है।
उसने निर्देशन प्रक्रिया शब्द को वरीयता प्रदान करते हुए निर्देशन सेवाओं की परिभाषा इस प्रकार दी है। निर्देशन प्रक्रिया सेवाओं के उस समूह से संबंध है जो व्यक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक व्यवस्था के लिए आवश्यक पर्याप्त चयन, योजना एवं व्याख्या के लिए अपेक्षित अवस्थाओं एवं विज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी से मिलती जुलती परिभाषा कैरोल एच मिलर ने की है। निर्देश सेवाओं का संबंध विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले उन संगठित क्रियाकलापों से है जो विद्यार्थियों के व्यक्तिक विकास की आवश्यकताओं में सहयोग देने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। इस परिभाषा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विकास संबंधी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित एवं संगठित क्रियाकलापों को निर्देशन सेवा की आधारभूत बातें बताया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डेविड वी टीडमैन। निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनने में न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। कह रहे हैं डेविड वी टीडमैन कि निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनने में न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना, यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझ सकें और फिर उन लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करें। मैथ्यूसन निर्देशन के शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल देते हुए अधिगम को प्रक्रिया के संदर्भ में इसको महत्वपूर्ण बताया है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निर्देशन द्वारा ऐसी अधिगम की प्रक्रिया की व्यवस्था की जाए जिससे कि बालक की शैक्षिक और विकासात्मक कठिनाइयाँ दूर हों। स्टीव फेल्ड्री तथा स्टीव वाट ने निर्देशन की विस्तृत परिभाषा दी। निर्देशन समस्या समाधान हेतु चयन एवं समायोजन निर्धारण हेतु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सहायता है। निर्देशन का लक्ष्य ग्रहणकर्ता में अपनी स्वतंत्रता तथा अपने प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास है। यह एक सार्वभौमिक सेवा है जो कि केवल शिक्षालय या परिवार तक सीमित नहीं है। यह जीवन के सभी पक्षों, घर, व्यापार, उद्योग, शासन, सामाजिक जीवन, चिकित्सालय, कारागार में व्याप्त है। वास्तव में इसका अस्तित्व उन सभी स्थानों में है जहाँ व्यक्ति है जो कि सहायता चाहते हैं और जहाँ ऐसे लोग हैं जो सहायता दे सकते हैं। निर्देशन मानव जीवन को विकास देने वाली प्रक्रिया है जहाँ जीवन की राह को सरल बनाती है। वहीं पर यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास को व्यवस्थित करती है। निर्देशन विकास के व्यापक स्वरूप को दर्शाने का प्रयास है। निर्देशन एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक प्रक्रिया है। निर्देशन का जीवन में स्वतंत्र कोई स्थान नहीं है। यह तो मात्र एक प्रक्रम है जिसका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के वांछित विकास में सहायता पहुंचाना है। यह प्रक्रिया निरंतर गतिशील रहती है। निर्देशन में व्यक्ति को इस प्रकार सहायता पहुंचाई जाती है व्यक्ति स्वयं को समझे, उसकी क्षमताओं, रुचियों तथा अन्य
योग्यताओं का अधिकतम संभावित उपयोग उसके विकास में हो सके, अपने समय के परिवेश में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में यह अपना समायोजन कर सके। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने एवं विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सके, अपनी अधिकतम संभावित क्षमता के अनुसार समाज को अनूठा योगदान दे सके। यह निर्देशन का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। यह व्यक्ति को मानव व्यवहार और सामाजिक दायित्वों का बोध कराता है। निर्देशन की प्रकृति को उसके कार्यों के संदर्भ में भलीभांति समझा जा सकता है। जोरान तथा रिक्शुक के अनुसार निर्देशन निम्नलिखित 8 कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, अभिरुचियों, रुचियों तथा अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता पहुंचाना। कह रहा है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता, अभिरुचि, रुचियाँ, अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने में क्या होता है, सहायता मिलती है। व्यक्ति की सहायता उस उद्देश्य करना कि वह अपनी मानसिक प्रवृत्ति को समझे। कह रहा है कि व्यक्ति की सहायता इस प्रकार से करना चाहिए कि वो अपनी मानसिक प्रवृत्ति को समझे, स्वीकार करे और उन्हें काम में लाए। कह रहा अपनी मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को जान सके। कह रहा अपनी आकांक्षाओं के अपने बारे में वो जान सके, उस कार्य में उसकी सहायता करना। व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे कि वह अपने कार्य क्षेत्र एवं शैक्षिक व्यवसायों के विषय और अधिक सीख सके। कह रहा कि व्यक्ति को ऐसा अवसर उपलब्ध कराना कि वो अपने कार्य क्षेत्र एवं शैक्षिक प्रयासों के विषय में और अधिक सीख सके। वांछित मूल्यों के विकास में व्यक्ति की सहायता करना। कह रहा कि वांछित मूल्यों के विकास में क्या करना, व्यक्ति की सहायता करना। व्यक्ति को ऐसे अनुभव प्राप्त करने में सहायता करना जो उसकी निर्णय शक्ति में वृद्धि करते हैं, कि वो अपनी निर्णय कैसे ले, वो अपना कैसे अपनी कोई फैसला ले, इस बारे में इसको जानकारी प्राप्त करना। व्यक्ति की इस प्रकार सहायता करना कि वह इतना अच्छा आदमी बन जाए जितना कि उसे उसमें क्षमता हो। नेक्स्ट कह रहा है व्यक्ति को अधिक से अधिक आत्मनिर्देशित बनने में सहायता देना। अतः यह स्पष्ट है कि निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करना कि यथासंभव सभी दृष्टियों से अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। निर्देशन व्यक्ति में निहित संभावनाओं के अनुसार उसके पूर्ण विकास पर बल